मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके लिए हाजिर है एक नया प्रोग्राम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। हम आपके लिए पिरो कर लाए हैं उन लोगों की दास्तां जिनका मकसद सिर्फ पैदा होकर गुमनामी की मौत मर जाना नहीं, बल्कि आसमान में सितारों की तरह चमकना था। कुछ ऐसा कर जाना था कि वो हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहे। जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि लोगों के लिए एक मिसाल बने। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों के नक्शे कदम पर चलते हैं, और दूसरे वो जो इतने खास होते हैं कि अपने रास्ते खुद बनाते हैं। ऐसे ही कुछ कर गुजरने के जुनून और जज्बे से सराबोर लोगों को डेडिकेटेड है हमारा शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। फ्रेंड्स, किसी ने सही ही कहा है, टू अचीव अ मिशन यू नीड अ गोल, टू अचीव अ गोल यू नीड अ लाइफ। और इन लेजेंड्स की लाइफ के गोल को पाने की शुरुआत शायद उसी दिन हो गई जिस दिन इन्होंने पहली बार दुनिया में कदम रखा। इस प्रोग्राम को बनाते वक्त हमने ये सोचा कि अपनी जिंदगी को मिशन की तरह जीने वाले इतिहास के इन नगीनों को याद करने के लिए उनके जन्मदिन से बेहतर और कोई दिन हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये शो ऐसे ही कुछ खास लोगों के जन्मदिन पर आपको उन्हीं की जिंदगी के रोमांचक सफर पर हर रोज लेकर चलेगा। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए हमारे साथ इस यादगार सफर के लिए। लेकिन उन खास लोगों से पहले आइए इतिहास के पन्नों को थोड़ा उलटते हैं और जानते हैं कि आज के दिन क्या खास हुआ था। लिसनर्स, पिछले साल लंदन में खेलों का महाकुंभ यानी 300वें ओलंपिक्स खेल हुए। पर क्या आपको पता है कि 1896 में ग्रीस की कैपिटल एथेंस में 6 अप्रैल से शुरू होकर आज ही के दिन यानी कि 15 अप्रैल को खत्म हुए थे। मॉडर्न एरा का ये पहला ओलंपिक था जिसमें 14 देशों के 24 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अब 204 देश के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लगभग 26 अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया। दुनिया में बेहतरीन खिलाड़ी हर चौथे साल होने वाले खेलों के इस महाकुंभ में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए और मेडल की होड़ में सबसे आगे निकलने के लिए भिड़ते हैं। अगर ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की बात करें तो साल 1900 में इंडिया ने पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और उस वक्त इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला सिर्फ एक ही एथलीट था जिसका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड, जिन्होंने मेंस 200 मीटर्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। वैसे ओलंपिक्स के 300 साल से ज्यादा के इतिहास में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं हमने। यहाँ तक कि 3 बार तो देश के बीच हो रही वॉर्स के चलते ओलंपिक्स खेलों को रद्द तक करना पड़ा। लेकिन ओलंपिक्स का सुनहरा इतिहास आज इतने सालों बाद भी कायम है। तो चलिए खेलों के महाकुंभ से अब आपको लिए चलते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों की जिंदगी के यादगार सफर पर जो आज के दिन इस दुनिया में आए और अपने बेमिसाल काम से खुद को अमर कर दिया। फ्रेंड्स, आज के दिन एक ऐसे जीनियस का जन्म हुआ जिसने जहां एक तरफ कलर और ब्रश से कई बेशकीमती पेंटिंग्स दी तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे इन्वेंशंस किए जिसने ह्यूमन लाइफ को तो इजी बनाया ही, साथ ही आर्मी को और भी कई अहम आविष्कार दिए। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट लियोनार्डो दा विंची की, पेंटर, आविष्कारक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और एस्ट्रोनॉमर, जो आज ही के दिन 1452 में इटली के खूबसूरत शहर विंची में पैदा हुए थे। लियोनार्डो का असली नाम लियोनार्डो दी सर पेरो दा विंची था। नन्हे से लियोनार्डो को शुरू से ही रंगों की रंगीन दुनिया बहुत ही लुभाती थी। इसी को देखते हुए इनके परिवार ने इन्हें फ्लोरेंस के मशहूर पेंटर आंद्रे डेल वोरोचियो के पास पेंटिंग का हुनर और तराशने के लिए भेजा।
लेकिन कुछ ही दिनों में लियोनार्डो अपने गुरु आंद्रे डेल वेरोचियो से काफी आगे निकल गए, यानी कि उनको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। और 15 साल की कम उम्र में, यस मैं सच बोल रही हूँ, सिर्फ 15 साल की ही उम्र में उन्होंने अपना खुद का आर्ट स्टूडियो शुरू कर दिया। वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द लास्ट सपर, द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एनी, कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो आज 400 साल से भी ज्यादा समय होने के बावजूद भी हम सबको बिल्कुल तरोताजा लगती हैं। वैसे लियोनार्डो दा विंची की ब्रश और रंगों से सजी कुछ ऐसी नायाब क्रिएशंस निकली हैं जिनका अपना ही एक इतिहास बन गया। लियोनार्डो की एक पेंटिंग है लीसा जियोकोंडो, यानी मोनालिसा की पेंटिंग। दुनिया में शायद ही किसी आर्ट वर्क ने इतनी चर्चा और तारीफ बटोरी हो जितनी लियोनार्डो की इस पेंटिंग ने। इस पेंटिंग के पीछे एक और दिलचस्प कहानी है। दरअसल लियोनार्डो के एक दोस्त और फ्लोरेंस के एक जाने माने शख्स फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो ने लियोनार्डो से उनकी बीवी यानी कि लीसा जियोकोंडो की एक पोर्ट्रेट बनाने को कहा। और जब लियोनार्डो ने लीसा का पोर्ट्रेट बनाया तब शायद किसी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि लियोनार्डो का अपने एक दोस्त को दिया हुआ ये तोहफा दुनिया के सबसे बेशकीमती और बेहतरीन पेंटिंग्स में शुमार हो जाएगा। वैसे अगर आपको इस नायाब पेंटिंग को देखना है ना तो आपको पेरिस जाना होगा। तो बैग पैक करने के लिए तैयार हो गए क्या? अरे अभी नहीं, बाद में चले जाइएगा, जहां आज भी ये पेंटिंग महफूज है और आर्ट लवर्स के लिए मौजूद है। तो फ्रेंड्स, ये थी बात लियोनार्डो दा विंची के रंग और ब्रश के जादू की। पर अब बात करेंगे उनके इन्वेंशंस की, जिसके लिए मैं अब रैपिड एक्शन मोड पर जा रही हूँ, क्योंकि जनाब अगर मैं इनके इन्वेंशंस पर डिटेल में बात करने लगी ना तो सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से वापस सुबह हो जाएगी। सबसे पहली फ्लाइंग मशीन या हेलीकॉप्टर, सोलर पावर, जिसका रूप है सोलर कुकर और सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट्स। मैथ्स के कैलकुलेशंस को और आसान बनाने के लिए कैलकुलेटर। अगर हम लियोनार्डो की सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में इन्वेंशंस की बात करें तो नहर यानी कैनाल और सिंगल स्पैन ब्रिज बनाने का श्रेय भी लियोनार्डो को ही जाता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जिस फील्ड में लियोनार्डो का सबसे ज्यादा योगदान रहा था वो है डिफेंस यानी आर्मी। आर्मी टैंक, पैराशूट, मशीन गन और सबमरीन जैसे बड़े बड़े इन्वेंशंस इन्होंने किए। अगर आप आज से 400 साल पहले पैदा हुए होते तो क्या आप सोच सकते थे आसमान में उड़ने के बारे में, किसी नाव के बारे में जो कि पानी के अंदर अंदर चल सके? लेकिन लियोनार्डो दा विंची जैसे लोगों की सोच समय की मोहताज नहीं होती। ऐसे लोगों को हमारा सलाम। अब जो शख्सियत आज के दिन पैदा हुई उनके बारे में कुछ कहने से पहले आइए आपको कुछ सुनाते हैं। हाय, मेरी तरह खो गए ना आप भी सारंगी के इन खूबसूरत सुरों में? इन सुरों को अपने सारंगी पर सजाया है आज ही के दिन यानी 15 अप्रैल 1940 को जयपुर में जन्मे उस्ताद सुल्तान खान ने। संगीत का सुनहरा खजाना उस्ताद सुल्तान खान को विरासत में मिला था। उनके पिता उस्ताद गुलाब खान खुद भी एक जाने माने संगीत वादक थे। अपने पिता से संगीत की विधिवत शिक्षा लेने के बाद राजकोट आकाशवाणी में बतौर सारंगी वादक 20 साल की उम्र में आपने अपना करियर शुरू किया। राजकोट में 8 साल के सफल करियर के बाद एक समारोह में इन्हें लता मंगेशकर के साथ सारंगी बजाने का मौका मिला, जो कि उस्ताद सुल्तान खान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद उस्ताद सुल्तान खान का पता राजकोट से मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई रेडियो स्टेशन में काम करने के साथ साथ उस्ताद सुल्तान खान को फिल्मों में भी मौका मिलने लगा और इन्होंने कई नॉन फिल्मी एल्बम्स भी किए जो कि काफी हिट रहे। तो फिर उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में क्यों ना एक खूबसूरत सा गाना हो जाए, तो चलिए सुनते हैं।
अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा हाथ में सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन एल्बम्स और फिल्मों के अलावा संगीत के इस वर्सेटाइल आर्टिस्ट ने दुनिया भर के कई संगीत के धुरंधरों के साथ दुनिया भर में स्टेज परफॉर्मेंसेस दी। 1974 में पंडित रविशंकर और जॉर्ज हैरिसन के वर्ल्ड टूर से शुरू हुए इस कारवां में कई यादगार परफॉर्मेंसेस शामिल हैं, जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली और उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ उनके जबरदस्त परफॉर्मेंसेस। और 1997 में प्रिंस चार्ल्स के 50वें जन्मदिन पर उन्हें विशेष तौर पर परफॉर्म करने के लिए इनवाइट भी किया गया, जो आज भी यादगार है। तो आइए क्यों ना उस्ताद सुल्तान खां की परफॉर्मेंस का मजा लिया जाए। तो संगीत के दो दिग्गजों का संगीत खास आपके लिए। दुनिया भर के कई सम्मानों से सम्मानित उस्ताद सुल्तान खां 2011 में मौत के आगोश में समा गए और अपने पीछे छोड़ गए अपने संगीत का खजाना, जिसे शायद ही कोई हमसे छीन पाए। संगीत के इस कालजयी कलाकार को हमारा सलाम। संगीत के इस शानदार सितारे के बाद अब बारी आती है नंबर्स के जादूगर की, जिनका आज जन्मदिन है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट मैथमेटिशियन लियोनहार्ड ऑयलर की। 1707 में आज ही के दिन स्विट्जरलैंड के एक खूबसूरत से शहर बासल में ये पैदा हुए थे। लियोनहार्ड के बारे में कहा जाता है कि वो इतने जीनियस थे कि सिर्फ 13 साल की कम उम्र में यूनिवर्सिटी में उन्हें दाखिला मिल गया और सिर्फ 16 साल की कम उम्र में उन्हें मैथ्स में मास्टर्स डिग्री मिल गई।
इसी बीच उन्हें द पीटर्सबर्ग एकेडमी ऑफ साइंसेज में जाने का मौका मिला, पर जल्द ही लोगों ने लियोनार्ड ऑयलर के तेज दिमाग का लोहा मान लिया था। तो आइए फिर उनके काम पर कुछ नजर डालते हैं। उनकी थ्योरी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन वॉइस, द थ्योरी ऑफ साउंड एंड म्यूजिक, कैलकुलस एंड ग्राफ थ्योरी, द मशीन्स ऑफ विजन, इसके अलावा टेलीस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक परसेप्शन पर किया गया उनका काम उल्लेखनीय है। बाप रे बाप, मैथ्स पर इतना सारा काम! सीरियसली, मैथ्स पर इतना सारा काम करने वाला इंसान तो सच में जीनियस ही होगा। जनाब, लियोनार्ड ऑयलर के नाम 900 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लियोनार्ड ऑयलर ने बहुत ही कम उम्र में अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी? लेकिन लियोनार्ड ऑयलर ने अपनी हिम्मत कभी भी नहीं हारी और उन्होंने अपना काम जारी रखा। कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़ी सी टेबल नुमा स्लेट पर लिखते थे या अपनी सेक्रेटरी को डिक्टेशन देकर लिखवाते थे। दोस्तों, अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उनके 25,000 पेजेस पब्लिश हो चुके थे और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली 1775 में 76 साल की उम्र में। जब किसी के इरादे पक्के हो तो उसे दुनिया की कोई भी अड़चन नहीं रोक सकती। ऐसे ही थे कुछ लियोनार्ड ऑयलर। दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे शख्स की जिंदगी के सफर पर जिसकी कलम से फिल्मों के सुपरहिट गाने निकले जो आज भी उतने ही हिट हैं जितने सालों पहले थे। हसरत जयपुरी साहब एक ऐसे शायर जिसने हिंदी फिल्मों के दीवानों के लिए हर तरह के नजराने पेश किए। 15 अप्रैल 1922 को जयपुर में जन्मे हसरत का पैदाइशी नाम इकबाल हुसैन था, जिसे बाद में उन्होंने बदलकर हसरत जयपुरी कर लिया। शुरुआती शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से करने के बाद जनाब हसरत जयपुरी ने उर्दू और फारसी की तालीम लेनी शुरू की और साथ ही साथ शेरो शायरी भी शुरू कर दी। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ शेरो शायरी से कहाँ किसी की रोजी रोटी चलती है। जनाब हसरत जयपुरी साहब 1940 में मुंबई में बस कंडक्टर की नौकरी ज्वाइन करने चले आए, लेकिन शेरो शायरी और मुशायरों का सिलसिला जारी रहा। ऐसे ही एक मुशायरे में पृथ्वीराज कपूर ने इस नौजवान शायर को जब सुना तो उन्हें अपने बेटे राज कपूर से मिलवाया, जो कि उस वक्त RK बैनर की पहली फिल्म बरसात के लिए लिरिसिस्ट ढूंढ रहे थे। इस फिल्म के पहले ही गाने से जनाब हसरत जयपुरी रातों रात स्टार बन गए। तो क्यों ना आपको भी सुनवाया जाए वो खूबसूरत सा गीत। दिया बेकरार है, छाई बहार है, कदम रे बालमा तेरा इंतजार है। दिया बेकरार है, छाई बहार है, कदम रे बालमा तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम सबसे हो, सब देखे हम सबसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे। दिया बेकरार है, छाई बहार है, कदम रे बालमा तेरा इंतजार है। दिया बेकरार है। क्यों, अच्छा लगा ना ये गाना? इसीलिए तो आपको सुनवाया था। इस गाने से शुरू हुआ ये सफर किसको पता था कि इतना आगे चला जाएगा। एक के बाद एक सुपरहिट गाने। सूरज और अंदाज फिल्मों में जनाब हसरत जयपुरी को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्मों में गाने लिखने के साथ साथ उनका मुशायरों का सिलसिला भी चलता रहा। बॉलीवुड के सबसे सफल गीतकारों में शुमार होने के बाद भी जनाब हसरत जयपुरी जी ने अपनी जड़ें कभी भी नहीं छोड़ी। फिल्म सूरज का गाना बहारों फूल बरसाओ अरे मैं नहीं गा रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ आपको। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हुआ कि इसकी कई भाषाओं में रीमिक्स गाने बने। आज जनाब हसरत जयपुरी का भी जन्मदिन है और बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का पहला एपिसोड भी है। वो कहते हैं ना कि मौका भी है दस्तूर भी है, तो इस खास मौके पर ये बहारों फूल बरसाओ खास आपके लिए। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ
महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। जिंदगी को एक खूबसूरत सफर बताने वाले ये हरफन मौला कलाकार 1999 को दुनिया को अलविदा कह गए। फ्रेंड्स, अगर घड़ी की तरफ मैं देखूं ना तो बस अब कुछ ही टाइम बचा है हमारे और आपके साथ बिताने के लिए। चलते चलते एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे जिनका आज जन्मदिन है। धुआंधार हॉकी प्लेयर दर्शन सिंह। 15 अप्रैल 1938 को पंजाब में जन्मे दर्शन ने 1961 में अहमदाबाद में इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट में हॉलैंड के खिलाफ 1, 2, 3 नहीं बल्कि सोचिए दिमाग लगाइए, नहीं लगा पाए, बल्कि 22 गोल्स किए थे। सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों में ही हॉलैंड के खिलाफ डबल हैट्रिक भी की। दोस्तों, आपको भी लग रहा होगा ना कि आज हमारी हॉकी टीम को एक ऐसे ही दर्शन सिंह की जरूरत है। हम भी मिस करते हैं इन्हें। तो फ्रेंड्स, इट्स टू टाइम टू डिस्को। आपको डिस्को नहीं करना है, आपके दिमाग को डिस्को करना है और आपको हमें बताना है हमारे क्विज का सही आंसर। तो चलिए, इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, आप सुन लीजिए ये क्लू, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। कौन सी बड़ी बात हो गई? आपके लिए बड़ी बात है क्या? हाँ, जब जंगली भेड़िया अंदर घुस के हम पे अटैक करे और हमें खा जाए, तब होगी आपके लिए बड़ी बात। तो फ्रेंड्स, सुनिए आपने ये आवाज, आप थोड़ा सा जोर डालिए अपने दिमाग पर और हमें बताइए कि ये जो आवाज अभी अभी आपने सुनी है ना, ये किस एक्ट्रेस की वॉइस है। और आपको हमें अपने जवाब भेजने हैं born2be remembered@gmail.com पर। तो दीजिए हमारा सही जवाब और हमारे क्विज में शामिल हो जाइए। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे उन लोगों की जिंदगी का सफर लेकर जो पैदा तो हुए एक आम इंसान की तरह, लेकिन इस दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। हमें दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी ये आसमां। Born to be remembered. इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,